श्रद्धा हुई, भाव हुई, जना महाराज विश्वास से फल लिपते, बिना विश्वास बिना की नहीं मिले। और जब शिवजी की कथा सुन ली, श्रद्धा और विश्वास, माँ पार्वती और शंकर, तो राम कथा सुनने रो अधिकार प्राप्त हो जाएगी। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी ने सुनावे, शिव का सुन बाद में राम कथा प्रवेश होता है। राम कथा सुनकर राम जी की मर्यादाओं को जीवन उतारने के बाद कृष्ण कथा हमारी समझ में आती है। आपा महाराज आजकल घर घर गांव गांव कहीं हुए कथा हुए, क्या कहीं कथा हुए, भागवत हुए, अति सुंदर है, भागवत होनी चाहिए। परंतु पहले अगर राम कथा सुन ले वहां तो महाराज आपा ने कृष्ण कथा समझ में आ जाए, नहीं तो आपा ने आधी समझ में आवे। और राम कथा सुनने के बाद में आपा ने कृष्ण कथा पूरी समझ में आ जाए। क्यों? आपा शिव कथा सुन ली, शिव जी रो चरित्र आपा सुन चुका, अब आगे आपने राम कथा चाह ली। तो राम कथा सुनना जना आपने शिव जबकि कृष्ण कथा है वह आपने समझ में सरलता हुआ जी। क्यों? राम रो जीवन बड़ो सरल है, राम जी खुद सरल है, मारो चरित्र सरल है और मारो जीवन सरल है। कनियो खुद टेढ़ो है, कभी खड़ियो भी रहे तो देखो वो टेढ़ हो रही, मेरी नजर टेढ़ी है और कनियो रो चरित्र भी टेढ़ो है। राम जी रे मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक रानी है और कन्हैया रे 1008 है, 108 तो पटरानी है। तो महाराज कृष्ण कथा सुनने मतलब है कि कथा जगी सुना भी कथा रे हिसाब से चालो। कन्हैया कहे मैं करूं जो कदे मत करया, मारो जीवन बहुत अलग है। महाराज 108 छोड़ो, आपा 1-2 घर में कर लेवा तो कौन खट गए, एक नहीं रोटी कौन गाज का तो 2 न कटू गाला। राम जी कहे मैं जिया करूं, जिया थे करो, जीवन में आनंद ही आनंद, नैया पार लाग जी। तो राम जी की कथा सुनने मतलब है कि राम चरित्र सुनावा तो घर में अपना आनंद ही आनंद है। राम जी कहे विशुद्ध मानव चरित्र है, राम विशुद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम मानव है, लेकिन कृष्ण तो साक्षात योगेश्वर है। प्रथम कहीं शिव चरित बूझा मरम ने तुमा, सुचि से भगत तुम राम के रहित समस्त विकार। महाराज याज्ञवल्क्य जी कहे मैं थाने पहले शिवजी की कथा सुनाई और ते शिवजी की कथा बहुत तन मन सुनिए तो ते राम जी की कथा सुनेरा अधिकारी हो और मैं थाना पर राम जी की कथा सुना दूं। तो गुण को सील लिया। अब मैं रघुनाथ जी की पावन कथा सुनाता हूँ। यदि भी राम को तो विशेष जी ने भी अपने संग ने नहीं कह सके, परंतु महाराज तुलसीदास जी लिखे राम कथा सुनाओ तो सही। मैं थाने पहले बताई कि तुलसीदास जी लिखे हरि आनंद, हरि कथा आनंद था। हरि तो अनंत है, हर युग में भगवान जन्म लियो और हमारी कथा ही हर युग में चाली। आपा कभी पूरी तो कोई कर सका, पर टूटी फूटी तुलसीदास जी जति लिखी है भी कम टूटी फूटी आपा सुना सका। आपा बतो ही अनुभव है जितो आपा सुना सका। श्री याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि से कहते हैं बहुत समय भक्ति हो रहे हैं, विवाह को बहुत समय हो गए, 2 पुत्र भी हैं, गणपति और कार्तिक के, कैलाशपुर भगवान शिव और पार्वती सदा निवास करते हैं। अब महाराज आटे एक समाज और भी है, जब लोग पूछ ले महाराज शिवजी की पूजा करी, शिवजी ने ब्याह करियो तो पहला गणेश जी की पूजा कटम करी, गणेश जी तो बाद में आया। अरे नहीं भाई, वे गणेश जी अलग है और आपा जी की पूजा करा ब्याह और माने वे आदि गणेश है, वे गणेश अलग है, वे तो आदि गणेश है। सृष्टि हुई जब ब्रह्मा जी के शरीर 2 शरीर उत्पन्न हुआ, बाएं अंगु मनु और दाएं अंगु शत्रुपा, यानी एक शरीर मनुष्य एक स्त्री, पुरुष और स्त्री। जद महाराज आदि गणेश है, आपा मनु जब पैदा करे जद आदि गणेश है। मन मन सुगंध शीतलवायु बह रही थी, विशाल वर्ष के नीचे भगवान शिव विराजमान थे, अद्भुत उनकी शोभा थी। और कोई भी बात पूछा तो महाराज कोई एक आनंद हुए, खुशी हुए, जब बात पूछा तो पटाख से बता देवे। अगर पिताजी को रुपया भी लेना हुए तो पिताजी खुश हो जाए, कहते पिताजी 100 रुपये दो ना, भाई निकाल दे दई। और ईसा मिले हुए कहते चुपचाप जाए कौन झाटू,
नहीं तो देव लोग रमड़े रमाई रुपया नेड़ाई को देवे। तो आज शिवजी बड़ा खुश था। सुंदर कैलाश पर्वत पर मोटो वृक्ष है, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान बैठा है और एकदम जिसी बार हवा चाले, ठंडी ठंडी हवा चाले, शंकर भगवान बड़ा प्रसन्न। पार्वती मन में सोचो आज शंकर भगवान बहुत खुश है और अपन जगह बात पूछनी है अबे पूछ लेवा तो बढ़िया है। क्यों? अब बार शंकर भगवान सब बता दे। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, नीलकंठ, बड़ी सुंदर शोभा है। आज माता पार्वती सुंदर अवसर देखा। पार्वती भले अवसर जानी, गए सांगो पै मात भवानी। और महाराज माता जी शंकर जी रे कने गया और शिव जी जानता ही आसन दियो। क्यों? आज बैठ, आज सामने आसन कौन दियो? आज आसन कट दियो, बराबर आसन दियो। क्यों? विराजमान हो। शिव जी ने अपने बगल में बहुत सुंदर आसन बिठाए, लेकिन आज पार्वती आई, उन्हें अपनी भाई को आसन दिया। शिव शंकर जी ने प्रणाम किया। महाराज पार्वती का भगवान मुझे क्षमा करे। महाराज पार्वती के मन माफ करिया, मैं थाने कुछ पूछना चाहूं। शंकर भगवान के पूछ, पर बात ऐसी पूछी कोई सृष्टि भाई नारिया बात पूछे जन महाराज कोई दूसरी बात पूछे। अंदरो कर्ण और क्षमेरो क्षण कदे बर्बाद मत करो। कथा में आओ, कटी कथा में बैठो तो भगवान के बारे में पूछो तो कथा आगे चले। इसको कोई प्रश्न मत करो जो कथा बड़ी बंद हो जाए। क्या महाराज तिंगर मोटा मोटा हो गया, ब्याह कौन में? तो महाराज कटो ब्याह करा दे। महाराज धंधो कौन चले? महाराज कटो धंधो चला दे। हाँ, महाराज ने पूछो इरो कई रिवाज कहीं धंधे रो आगे चलाने रो कई प्रोग्रेस है तो महाराज ने कोई निदान बता दे कि ये चीजें करो आपनो काम चालू। तो पार्वती ने क्यों ईश्वर प्रश्न पूछी जो को संसार में आनंद हुए। तो पार्वती विश्व महाराज प्रश्न पूछे, शिव का चरण प्रणाम किया, कहा भगवान क्षमा करे, पूर्व जन्म में सती तब मैं आपके कुंभज मुनि की यहाँ कथा सुन के आई थी। पार्वती के महाराज मन माफ कर लारले जन्म रे मायने मैं सती ही दक्षेरी बेटी ही सती मारो नाम हो और थे मन क्यों आपा कुंभ ऋषि कर कथा सुनने चला और आपा कथा सुनने गया। 20 दिन महाराज में कथा कौन सुनी और थे कथा सुनी और आपा पाछा आया जन में बीच में भगवान की परीक्षा ली। थे मन मना करी क्या कौन लेनी तो भी मैं महाराज जी परीक्षा ली। मैं तो थाऊ जबरदस्ती दुष्ट काम करी तो बीरो मन फल मिल गयो और मैं वो शरीर छोड़ दियो, वो बीरो पाप नष्ट हो गयो। अब महाराज ने दूसरो शरीर भी धारण कर लियो। आज मैं हिमवान रे घर में जन्म भी ले लियो और मारो नाम भी पार्वती पड़ी। फिर भी मैं थाऊ माफी मांगू, मैं कथा तो बाई पूछी जाऊंगा। क्यों? बा कथा अधूरी रहेगी। मैंने समझ में आज तक पड़ी कौन है कि वे सर्वत्र राम है या कौन है। हमारा मन में संशय आज भी वो बिया ही है। तो थे मन आज राम जी रो चरित्र पूरा सुना दो तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। शंकर भगवान के प्रभु गज मुनि परमार्थ वादे कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। कोई उनको राम कहते, कोई को अनादि ब्रह्म कहते। मेरी समझ में नहीं आता है, मैंने समझ में पड़ी कौन बात थे पूरी बता दो। तुम मुनि राम राम दिन राते सादर जपो अनंग अराती। और तो और महाराज थे दिन रात राम 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 जपो। तो ये राम री काई महिमा है आते मने भी समझा दो तो मैं भी ज्ञान ले लूँ। जो इंद्रपतन्य तब ब्रह्म कमी नार बिरऊ मति भो देख चरित महिमा सुनते ब्रह्मित बुद्धि अति मो। महाराज पार्वती की तो सरल भाव पूछे कि मैं स्त्री हूँ, मारो मन बहुत भोलो है, मैं आ थारी लीला समझ कौन सकी। क्या थे तो राम जी की माला फेरो, साधु संत मारी तपस्या करे, वे मारो नाम जपे और वे महाराज मनुष्य लीला करे। इस धरती पर वे आपरी लुगेर वियोग में घूम रही है। आ लीला मारे समझ में पड़ी कोनी, आ थे मैंने पूरी पूरी लीला समझाऊ।
शंकर भगवान ने कहवे वास्तव में निर्गुण सत्य सत्य गुण है, आनंद का वास्तविक रूप क्या होता है, कृपया करके मुझे पूरा विस्तार बताओ। आपा तो कोई चीज का जल्दी जल्दी बता दो, माँ पार्वती के जल्दी नहीं, मैंने पूरी बताओ ताकि मारे दिमाग में भी ज्ञान आवे। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम बहुत सुंदर बात पूछी है, तुम्हारे इस प्रश्न में मैं वहाँ बताऊंगा जो काकभूषण महाराज ने गुरु जी को बताई। शंकर जी के बहुत सुंदर बात पूछी। आ कथा कौन सुनाई? काकभूषण जी गुरु जी ने सुनाई। बाई कथा मैं तेने सुना दूं पर मन लगा सुनी जाना, यही वो नहीं समझ में पड़े। भाव का भूखा हूं और मैं भाव ही बस सारे, भाव से मुझको जो भजे उसका भव से बेड़ा पार है। मन महाराज थारी धन दौलत नहीं चाहिए, ने तारा हीरा पन्ना चाहिए, ने 56 भोग चाहिए, सांवरियों के मन तो भाव चाहिए, और भाव अगर भजलेवा बिरो बेड़ो पार है। भक्तों के लिए महाराज भगवान के मैं तो